नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे अब विभाग सख्ती से लागू करने वाला है। बागवानी मंत्री जगत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सेब के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश या प्रदेश के बाहर सेब की यूनिवर्सल कार्टन का ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर एसडीएम स्तर के अधिकारियों को चालान करने की शक्तियां भी दी जाएंगी। हालांकि 20 किलो से कम की पैकिंग पर बागवान स्वतंत्र हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन प्रदेश में लागू करने का फैसला काफी विचार विमर्श के बाद किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। प्रदेश में बागवानों और बागवानी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकों का एक लंबा दौर चला। इसके बाद प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू किया गया है। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ लोग जो है एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कल पराला का जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई जो है एक उसको जो ज्यादा ही मतलब इन्होंने तूल दे दिया है, जबकि कोई इस किस्म की बात वहां नहीं हुई है। ये फैसला गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी में नहीं किया। बड़े मतलब पूरे जो बागवान है, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद, और बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है स्टैंडर्डाइज। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह की सरकार द्वारा जासूसी करवाने और पुलिस के जवानों द्वारा लगातार पीछा करने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार उन्हें पूरे दबाव और धमकियों से जीतना चाहती है। हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चुनाव की दृष्टि से कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए जो वर्तमान सरकार कर रही है। इस तरह किसी को भी डराना निंदनीय है और ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर के इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस संदर्भ में संज्ञान लेना चाहिए और जो गलत हो रहा है उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जो हाल ही में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार पूरे दबाव और धमकियों के माध्यम से इन चुनावों को जीतना चाहती है। और हम इस बात को लेकर के हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां थाने में जमा की जा रही है और यहां तक के विधायक रहे होशियार सिंह के साथ जो हुआ है, पिछले 3 दिन से 4 दिन से कोई गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। सिविल ड्रेस में कुछ लोग उसमें बैठे हैं, कौन है ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और बताया जा रहा है कि वो सीआईडी के जो है वो पुलिस के कर्मचारी हैं। वो हर बात को लेकर के सुबह से शाम तक और उनके घर से उनका पीछा करते, रात तक जो है वो पीछा करते। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने नालागढ़ में हर घर संपर्क अभियान में भाग लिया और उसके उपरांत एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी दादागिरी कर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि राजनीति में दादागिरी और नेतागिरी साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसे कांग्रेस के नेता को जनता आगामी 10 जुलाई को उखाड़ फेंकेगी। टंडन ने कहा कि वोट प्यार सम्मान के साथ मांगा जाता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नालागढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता को बीजेपी के साथ चलने का प्रयास कर रही है। उनको सरेआम धमकियां मिल रही हैं। अच्छा और एक पॉजिटिव जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो केएल ठाकुर के लिए मेरे को देखने को मिला। मैं ग्रास रूट के ऊपर गाड़ी से निकल करके इनकी गाड़ी का पीछा कर रही गाड़ी से कुछ लोगों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सिविल ड्रेस में सीआईडी के लोगों को उनके पीछे लगाने और उनकी सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर जो है कांग्रेस की प्रत्याशी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
और उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और एबीवीपी के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर संगोष्ठी एवं उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुशीला सपहिया मौजूद रही और विभाग संगठन मंत्री शशि शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इकाई अध्यक्ष हर्षित मिन्हास ने बताया कि छात्रों के जीवन में जितना योगदान शिक्षकों का है उतना ही इन कर्मचारियों का भी है। विद्यार्थी परिषद एक परिवार है और हमसे जुड़ा हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एसपीयू प्रशासन विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करे। 76 वर्ष पूरे होने की खुशी में पूरे देश भर में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 के बाद से ही विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित और राष्ट्र हित में जो कार्य किया है वह किसी से छुपा नहीं है। आज ही के दिन 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद पूरे देश में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाती है। इसी उपलक्ष्य पे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में एक संगोष्ठी और उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि आज हमारे मुख्य अतिथि सुशीला सपहिया जी थी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शशिशंकर जी थे। और साथ में हमने अपने जितने भी विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारी और जितने भी हमारे विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मचारी हैं उन्हें भी सम्मानित किया। हमारा मानना है कि जितना योगदान विद्यार्थियों का जीवन में शिक्षक का होता है उतना ही योगदान इन सभी कर्मचारियों का भी होता है, क्योंकि ये हमारे जब हम सुबह आते हैं हमें हमारी कक्षाएं साफ मिलती हैं, हमें हमारे बेंच साफ मिलते हैं, तो एक अच्छा अनुभूति जो हमें अंदर से होती है और पढ़ाई को लेकर जो हमें भी एक। और उधर बीते साल की तरह ही इस साल भी मानसून की बारिश आम लोगों की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिमला के लोकल बस स्टैंड में सिंह सभा गुरुद्वारा के नजदीक भूस्खलन हुआ है। यहां एक नई पार्किंग बनाने का काम चल रहा था, इसी के चलते यहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की वजह से आधी सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में यहां ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी बाधित हो चुकी है। फिलहाल सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक का ही संचालन हो पा रहा है। आपको बता दें कि शिमला शहर के बीचों बीच सिंह सभा गुरुद्वारा के नजदीक बने इसी लोकल बस स्टैंड से ही ढली, संजौली, पंथा घाटी, मैहली, न्यू शिमला, बीसीएस, नवबहार और छोटा शिमला जैसे कई अन्य उपनगर पहुंचने के लिए बस यहां से मिलती है। इसके अलावा जो है यही दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल भी है। ऐसे में ये बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहां दिन भर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है। अब सड़क धंसने के बाद से पुलिस जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर पीक आवर्स न सिर्फ पुलिस जवानों की बल्कि आम लोगों की भी परेशानी बढ़ाने वाला है। कृष्णनगर के पार्षद बिट्टू कुमार ने कहा मामले में कि बारिश की वजह से ठेकेदार ने पार्किंग निर्माण का कार्य बंद किया हुआ था, लेकिन अचानक ये काम दोबारा क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। तो शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश का जो है लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहे हैं तो कहीं जो है यातायात बाधित हो रहा है। पीक आवर्स में जो है प्रशासन और लोगों को खासकर यहां पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र संवेदनशील होता है और ऐसे में जैसे ही मानसून का सीजन आता है तो अधिकतर ऐसी खबरें सामने आती हैं भूस्खलन की। 8 बजे की घटना है और मैं तो उस टाइम घर में था, मुझे पता नहीं चला, एकदम ही नीचे ऐसे ब्लास्ट हुआ, पता चला कि इतना शोर हुआ, मैं छोड़ के आया तो उस टाइम तक ये गिफ्ट था। यहाँ पर पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और पार्किंग का निर्माण कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर पता नहीं अचानक ये मुझे नहीं लगता कि बरसात में शायद बंद किया हुआ था काम, ये एकदम क्यों तुरंत इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी तो उसको बरसात में बंद किया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ठेकेदार ने क्यों कार्य शुरू कर दिया। 5:30 बजे जब आया तो 5:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी वाले 5:30 बजे के यहाँ पूरी टीम के साथ यहाँ पूरे ऑफिसर के साथ लगे हुए। यहाँ पर नुकसान अभी जो मेन है तो इलेक्ट्रिसिटी का, या दूसरा हमारा जो है पानी की पाइप भी है, वो भी 2-3 इंच की पाइपों। और उधर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई
जो है योजना इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो महिलाओं को लगातार मिल रहा है। जिला शिमला में इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं इन दिनों फॉर्म भरने में जुटी हुई है। तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करवाने के लिए जो है महिलाओं की लाइनें लगी हैं। 500 से 600 महिलाएं रोजाना फॉर्म भरने के लिए यहां पहुंच रही हैं। तहसील कल्याण अधिकारी शिमला शहरी सुरेंद्र कुमार बिमटा ने फॉर्म भरने संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि शिमला जिला में रोजाना 1500 रुपए के फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने बताया कि फॉर्म में यदि गलत जानकारी दी जाती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर फॉर्मेलिटीज की बात की जाए तो थोड़ा सा ये आपके माध्यम से मैसेज भी चला जाएगा लोगों तक। वैसे तो फॉर्म में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जो हमारा पॉइंट नंबर 13 है, इसमें सब कुछ है कि भाई सरकार से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त न कर रहा हो वो परिवार जहां से हमारे पास प्रार्थी आ रहा है। सपोज कीजिए कि भाई कहीं पर ओल्ड एज पेंशन है, उनकी फिर बेटी है या फिर उनकी जो वाइफ है, अगर वो 59 से कम है, वो ये मान के चलते कि भाई हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं पात्र है। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए, चाहे आउटसोर्स है, चाहे आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, या कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, या कुछ भी है, तो वो वहां के परिवार के अंदर पात्रता नहीं। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।